नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और चुनावी बिगुल भी बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन अगर बात करें विपक्षी गठबंधन की तो उनका दर्द ही खत्म नहीं हो रहा। विपक्षी गठबंधन के लिए एक मुसीबत कम नहीं होती है कि दूसरी तैयार रहती है। अब जब लोकसभा चुनाव के लिए वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ऐसे में विपक्षी गठबंधन के सिर पर एक नई मुसीबत आ गई है, जिससे विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। विपक्ष में नहीं कम हो रही टेंशन, विपक्षी गठबंधन की फिर बड़ी मुश्किलें, सीट शेयरिंग पर फिर से फंस गया पेच, एक के बाद एक शर्त से विपक्ष में हंगामा। राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से शुरू भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और 17 मार्च को मुंबई में समापन भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक राज्य में इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। कांग्रेस महाराष्ट्र में अपने गठबंधन का कुनबा बढ़ाकर बीजेपी से दो हाथ करना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे अपनों से ही माथापच्ची करनी पड़ रही है। प्रकाश अंबेडकर के पास ना ही एक विधायक, ना ही एक सांसद और ना ही बीएमसी में कोई पार्षद है। इसके बावजूद प्रकाश अंबेडकर अपनी शर्तों से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के शिवसेना और शरद पवार की पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। वहीं इंडी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर रखा है। एनडीए से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे की पहल पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर को पिछले महीने इंडी गठबंधन का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसके बाद से वो एक के बाद एक शर्तें रखते जा रहे हैं। इसके चलते गठबंधन में मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता ही जा रहा है। स्थिति ये भी है, अभी तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं बन सका है। प्रकाश अंबेडकर की शर्तें क्या हैं? प्रकाश अंबेडकर ने इंडी गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद पहली बैठक में ही कई शर्तें रख दी। सीट शेयरिंग को लेकर अंबेडकर ने राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों को इंडी गठबंधन के चारों घटक दलों के लिए बराबर यानी कि 12-12-12-12 सीट पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला रखा। इसके बाद उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि महाराष्ट्र की 5 सीट पर ओबीसी और 2 सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार इंडी गठबंधन को उतारना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र लिखाकर लेना चाहिए कि चुनाव नतीजे आने के बाद वो बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने इंडी गठबंधन के घटक दलों से भी कहा कि उन्हें भी शपथ पत्र देना होगा कि चुनाव के बाद बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। सीट शेयरिंग पर अभी तक इंडिया गठबंधन में अभी तक सहमति नहीं बनी, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। सांगली और वर्धा सीट पर उन्होंने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा अकोला, अमरावती, डिंडोरी, रामटेक और एक सीट मुंबई की मांग रहे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन में अभी तक उन्हें सिर्फ 2 सीट दिए जाने की चर्चा है, लेकिन उनकी ख्वाहिश उससे कई ज्यादा है। प्रकाश अंबेडकर जिस तरह से शर्तें रख रहे हैं, उससे मामला उलझता ही जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर कितने अहम? प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र का दलित चेहरा माने जाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के परिवार से आते हैं। प्रदेश में दलित वोटों की पकड़ मानी जाती है। 2019 में प्रकाश अंबेडकर ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के सहारे ओबीसी की पार्टी एक सीट महाराष्ट्र में जीतने में कामयाब रही थी। औरंगाबाद लोकसभा सीट से इम्तियाज जलील सांसद चुने गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र की कई सीटों पर ओवैसी अंबेडकर की जोड़ी ने कांग्रेस एनसीपी का खेल बिगाड़ दिया था। दलित और मुस्लिम दोनों ही वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल रही थी, जो कांग्रेस और एनसीपी का वोट बैंक माना जाता था। प्रकाश अंबेडकर और असुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ का सीधा फायदा अविभाजित शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को मिला। एनडीए गठबंधन को 48 में से 41 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1, एनसीपी को 4, निर्दलीय को 1 और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी और शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे, शरद पवार पहले से मजबूत नहीं रह गए।
कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करना इंडी गठबंधन के लिए आसान नहीं है, जिसके चलते ही प्रकाश अंबेडकर को अपना हिस्सा बनाया। कांग्रेस इस बार महाराष्ट्र में 16-18 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पिछले चुनाव में वो 25 सीटों पर लड़ी थी। जब एनसीपी अलग नहीं हुई तो एनसीपी ने 22 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। 2019 में शिवसेना एनडीए का हिस्सा था, लेकिन अब 2 धड़ों में बंट गई है। तो उद्धव ने विपक्षी खेमे के साथ दोस्ती बना रखी है। उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन में भले भाई की भूमिका चाहते हैं, जिसके लिए 21 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में शरद पवार को 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी भी 2 धड़ों में बंट गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लेकर गोवा के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें फिर से अलग दिख रही है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच उम्मीदवारों के नाम को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल यहाँ कांग्रेस की तरफ से 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जबकि इस गठबंधन के घटक दलों में से एक आम आदमी पार्टी आप ने यहाँ पहले से ही 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही यहाँ ममता बनर्जी की टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने भी कोकराझार, एसटी, बारपेटा, लखीमपुर, सिलचर, एससी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया है। इसका आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ है यहाँ विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच सीटों को लेकर सिर फुटबॉल वाली स्थिति बन गई है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से यहाँ से 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से आम आदमी पार्टी आहत हो गई है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्र लिखकर कहा गया कि असम की 3, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोनितपुर सीटों पर पहले से ही पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। बाकी शेष 11 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन फोरम के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ 1 सीट एजेपी असम जाति परिषद के छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आपकी तरफ से 1 महीने पहले ही कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे लिखा गया कि पार्टी जानती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। ये भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने वाला होगा, क्योंकि भाजपा भारत के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन के साथ आकर कभी नहीं सोचा कि उसके हिस्से में कितना कम या ज्यादा सीटें आ रही हैं, बल्कि उसका एक और एक मात्र उद्देश्य है, वो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराए। आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे लिखा गया कि देश में विपक्षी गठबंधन के तहत असम में भी सीट शेयरिंग को लेकर खूब प्रयास किए गए, लेकिन जब कुछ भी नतीजा नहीं निकला तो पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से असम की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से पार्टी आश्चर्यचकित है, क्योंकि हम वोट बांटकर भाजपा की सहायता नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम गुवाहाटी से अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में हटा रहे हैं। हम बीजेपी को मात देने के लिए ये बलिदान देने को तैयार है, जबकि गुवाहाटी नगर पालिका चुनाव में हमारी पार्टी को बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस को भी सोनितपुर और डिब्रूगढ़ से अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेने चाहिए, नहीं तो भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा और इस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ भाजपा को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस की सेटिंग हो गई है, जिसे असम की जनता कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। यानी कुल मिलाकर के चुनाव से पहले अभी तक विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला ही नहीं बन पाया है। तो आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।